राजनांदगांव कृषि गंज मंडी में इस वर्ष केदारनाथ धाम की स्थल झांकी सजावट लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र रहेगा। जी हां, आपको बता दें कि राजनांदगांव बसंतपुर स्थित कृषि गंज मंडी में इस वर्ष क्वार नवरात्र के अवसर पर आस्था और आकर्षण का संगम बनने जा रहा है। मंडी व्यापारी संघ दुर्गा समिति द्वारा तैयार की जा रही झांकी में उत्तराखंड के प्रसिद्ध केदारनाथ मंदिर का अद्भुत चित्रण किया जा रहा है, जहां दर्शनार्थियों को ज्योतिर्लिंग का दर्शन होगा। इसके बाद स्थित पंडाल में माता की विशाल प्रतिमा होगी। इससे पहले लगभग 150 मीटर लंबे पंडाल से गुजरते हुए श्रद्धालुओं को चार धाम गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ और हरिद्वार के दर्शन का भी सौभाग्य मिलेगा। मैं इस वक्त गंज मंडी परिसर के पास खड़ी हूँ, जहाँ पे उत्तराखंड में केदारनाथ ज्योतिर्लिंग जो दर्शन करने लोग दूर दूर से लोग वहां दर्शन करने जाते हैं, और उसी का थीम को लेके यहाँ पे गंज मंडी समिति के द्वारा यहाँ पे केदारनाथ ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने का इस राजनांदगांव शहर वासियों को अदर पूरे छत्तीसगढ़ के लोग भी यहाँ दर्शन करने आ सकते हैं। कम से कम यही बहाना, इन लोग का उद्देश्य भी यही है कि जो केदारनाथ नहीं जा पा रहे हैं, उत्तराखंड नहीं जा पा रहे हैं किसी कारणवश, लेकिन इस राजनांदगांव शहर में परफेक्ट रूप से यहाँ पे ज्योतिर्लिंग के दर्शन आप कर सकते हैं। और पूरी तैयारी लगभग हो चुकी है और कल से क्वार नवरात्रि स्टार्ट होने वाला है, और आज बता रहे हैं कि रात भर में लगभग 99% तो यहाँ पे जो है पूरी तरह से तैयारी कर चुके हैं, और कुछ बाकी उनको रात भर में कंप्लीट करेंगे। हम जानना भी चाहेंगे कि इस गंज मंडी के समिति के सदस्य हैं। जी, आपका क्या नाम है? विकास अग्रवाल नाम है मेरा। जी, आपका जैसे मन कैसे बना आपके समिति के द्वारा, कैसे मतलब पिछले बार जैसे वैष्णो देवी की उनकी गुफा का लोगों को काफी पसंद भी आया पिछले बार, और इस बार केदारनाथ जी के उत्तराखंड में जो ज्योतिर्लिंग जो रहता है उनको देखने के लिए लोग न जाने कितने लोग उन दूरियों को पार करके और कठिन परिश्रम करके उन ज्योतिर्लिंग के दर्शन करते हैं। वो सारी सुविधाएं आप राजनांदगांव शहर में अपने एक मन बनाया, एक थीम लेके आपने इतने अच्छे मेहनत करके वो चीजों को आपने इस गंज मंडी परिसर में आपने उस थीम को दिखाने का प्रयास किए, लोगों को दर्शन कराने का प्रयास किए। ये जिज्ञासा कैसे आप लोग के मन में आया? केदारनाथ जाना हर किसी के बस की बात नहीं है जी। वहाँ पे कई ट्रेजेडी भी हो गई, आपने देखा जी। हमारी समिति द्वारा प्रयास था कि केदारनाथ को हम यहीं ला लेते बाबा को, जो वहां नहीं पहुंच सका वो कम से कम यहाँ दर्शन करके उसका लाभ ले जी। और ये हमारी समिति द्वारा निःशुल्क है जी। और यहाँ 6 दिन भंडारा चलेगा, वो भी निःशुल्क है। हम लोग एक भी पास जी कुछ नहीं रखते, समिति टोटल फ्री है। और 9 दिन का भंडारा, 8 दिन का भंडारा, उसके बाद माता जी का 9 दिन का 9 श्रृंगार जी आपको यहाँ देखने मिलेगा। और प्रयास ऐसा है कि जो वहां ना पहुंच सके, यहाँ देखे वैष्णो देवी बनाए थे, हमारे को पब्लिक का अच्छा रिस्पांस आया, तो हम चाह रहे थे कि कुछ आगे बढ़ के एक नया चीज करें। उसके लिए हमने ये भव्य पंडाल बनाया। ये 55 फीट का पंडाल है जी, ये ऊपर का हाइट का। और ये पूरे जो परिसर जो सजावट आपने की है, उनका पूरा रूप जो बना है उत्तराखंड केदारनाथ जी का, ये कितने लंबाई चौड़ाई में है? ये लगभग 3 एकड़ में है। अच्छा, 3 एकड़ में। इनका आपको इनमें खर्च भी आया होगा, टोटल कितना खर्च? लगभग हम लोग 35 से 40 लाख रुपए हमारा लगा है जी, जिसमें हमारे पूरे व्यापारी रेजा हमाल संघ तक के, मंडी कर्मचारी संघ, सब्जी मंडी संघ, पूरे के पूरे लोग दिल से निस्वार्थ होके खर्चा करते हैं जी। ये कितने दिन से तैयारी कर रहे हैं? 2 महीना हो गए इसको तैयारी करते। ये और मन कब से बनाए थे कि हमको 3-4 महीना पहले हमने प्लानिंग, वैष्णो देवी के बाद प्लानिंग किया कि केदारनाथ लोगों को घुमाया जाए। एक्चुअली केदारनाथ की यात्रा आज की डेट में आसान नहीं रही है, तो उसको आसान करने के लिए हम लोग बोले एक प्रयास करते हैं कि यहाँ पे कैसा रहे। ये प्रयास रहा और भगवान की दया से बन गया। ये कलकत्ता के
कारीगर लोग को बुला के हमने इसको बनाया है। जी, यह आयोजन लगातार चौथे साल हो रहा है और हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी समिति ने आस्था को एक नई ऊंचाइयां देने का बीड़ा उठाया है। समिति के सलाहकार ने बताया कि पंडाल और मंदिर निर्माण का जिम्मा कलकत्ता से आए 11 अनुभवी कारीगरों की टीम ने संभाला है। स्थानीय कलाकार भी उनके साथ मिलकर दिन रात मेहनत कर रहे हैं। करीब 2 से 3 महीने से तैयारियां चल रही है। केदारनाथ मंदिर का होगा आकर्षण भव्य। केदारनाथ मंदिर की प्रतिकृति 45 फीट ऊंची और 30 फीट चौड़ी होगी। मंदिर के गर्भगृह में शिवलिंग स्थापित होगी, वहीं मंदिर के सामने नंदी महाराज विराजित रहेंगे। इसके आगे बने पंडाल में मां दुर्गा की विशाल प्रतिमा स्थापित की जाएगी। नवरात्र के 9 दिनों तक सुबह शाम विशेष पूजा अर्चना, सेवा, भजन और प्रतिदिन प्रसादी वितरण होगा। एकदम मस्त लग रहा है। ये पर्दा है, आप देखिएगा। अच्छा, क्योंकि देखिए ना आप इसको, देखो लाइट वाइट में वायर है। नहीं, इधर से जाइए ना कुछ। ये इधर वो है कपड़ा। अच्छा, हाँ वही कितना बांस लगा रहा होगा इसमें? हम लोगों को लगभग 7,000 बांस लग चुका है। 7 लाख 7,000 7,000 बांस। और कोरबा तो चढ़ाएंगे, कांवड़ यात्रा भी निकलेगा कभी। नहीं अपन जैसे अपन दर्शन को संभालेंगे जब भैया अपन दर्शन करने आएंगे तो यहाँ पानी की व्यवस्था रहेगी, यहीं से यहाँ नहीं चढ़ाएंगे? रहेगी, बाहर से लेके आना पड़ेगा। अच्छा, अपन को स्वयं चढ़ाना रहेगा तो